नमस्कार साथियों, रीजनिंग तर्क शक्ति के प्रश्न को लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं। जो आगामी कई तरह के प्रतियोगिता परीक्षा जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि में आपको मदद पहुंचाएंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा इसमें पहला जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है, देखिए। प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको संबंधित संख्या को चुनना है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया वो आपको बताना है कि ये कैसे आया। अब देखिए, ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, आरपीएफ में पूछा जा चुका है। तो चलिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम पता करने का प्रयास करेंगे कि 356 से ये 45 कैसे आया, और जिस प्रकार ये 356 से 45 आया उसी प्रकार 152 से यहाँ पर कोई संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। क्या करेंगे हम कि 3 और 6 को आपस में प्लस कर देंगे। मतलब 3 और 6 को आपस में प्लस कर देंगे, और ये जो 5 है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 5 लिखते हैं। 3 और 6 कितना होता है, 3 और 6 9 होता है। मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा 45। देखिए यहाँ पर आपका 45 दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार 1 और 2 को हम आपस में प्लस करेंगे और उसे 5 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 5 लिखते हैं, और 1 और 2 क्या होता है, तो 3 होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो 5 तिहाई 15 आता है। और अब देखते हैं क्या 15 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये 15 दिया हुआ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक, ये जो 2 प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी जो प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ एसएससी और आरआरबी में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करना पड़ेगा आपको कि ये संख्याओं में एक जो पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न को आपको पता करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जो है 3 से आपका 6 आया, मतलब इसको जस्ट डबल कर दिया, ठीक है। और 6 से फिर यहाँ पर 12 आया, मतलब इसे भी 12 कर दिया गया। और फिर 12 से इसे यहाँ पर किया गया 24, ये भी डबल है। तो अगली संख्या क्या होगी, तो 24 से अगर अगली संख्या अगर हम देखें तो 24 को हम डबल करेंगे तो हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ पर जो है ये 48 आ जाएगा। तो ये जो है आपका नीचे वाला ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो बच गया 2 संख्या। अब दूसरी संख्या को देखते हैं। तो दूसरी संख्या जो है वो है 9। 9 से फिर क्या आया है, 12 आया। मतलब 9 से 12 हुआ, मतलब इसमें 3 संख्याओं को जोड़ा गया। और फिर 9 में क्या किया गया है, तो 9 में 3 संख्याओं को जोड़ा तो यहाँ पर 12 आ गया। फिर 12 में आपको 3 संख्या जोड़ा तो 15 आ गया। क्या हो गया यहाँ पर, फिर 12 में 3 संख्या को जोड़ा गया, 12 में 3 संख्या को जोड़ा गया तो आ गया यहाँ पर 15, ठीक है। फिर 15 में 3 संख्या जोड़ा गया तो यहाँ पर हो गया 18। तो उसी प्रकार 18 में अगर हम 3 संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हमारा जो ये संख्या है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला जो हमारा आया था 48 और दूसरा आ गया हमारा 21। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। और ये जो प्रश्न है हमारा एसएससी सीजीएल 27/7 में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इनका और इनका आपस में संबंध देखेंगे और फिर इन दोनों का संबंध इसके साथ देखेंगे, तब जाकर के हमें ये प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो कलम जो है, तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटा आरेख बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। तो कलम जो है किताब से संबंध रखता तो है, लेकिन वैसा कोई संबंध नहीं रखता है।
किसी प्रकार का, क्योंकि किताब है, कलम तो उसमें लिखा नहीं जाता है। उसी प्रकार अब रबर से देखते हैं, तो रबर किताब है तो इसके लिए एक अलग एक गोला बन जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर रबर देखते हैं तो रबर भी जो है इन दोनों से किसी प्रकार संबंध नहीं रखता, क्योंकि किताब और कलम और रबर का तो कोई मेल ही नहीं है। तो ये हमारा एक तीसरा गोला हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यदि ईयर को 20, 37 और पीबीयू को 23,418 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को क्या लिखा जाएगा, डिग को क्या लिखा जाएगा, ये आपको इसमें बताना है। और ये भी जो प्रश्न है आपको एसएससी सीजीएल में 20/7/2023 को पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि ई जो है वो देखेंगे सबसे पहले कि ई जो है हमारे कितने नंबर पे है, तो ए बी सी डी ई 5 नंबर पे है, लेकिन यहाँ पर 20 या 2 दिया हुआ है, तो ये तरीका काम नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर बैक साइड से इसे देखते हैं। तो बैक साइड में आर जो है वो हमारा 18 नंबर पे आता है, और 18 नंबर पे आता है, और आर और 18 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 20। तो यहाँ पर 20 दिया हुआ है। फिर उसी प्रकार ए जो है हमारा पहले नंबर पर आता है, तो ए में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका यहाँ पर 3, यहाँ पर भी दिया हुआ है। और फिर आर जो ई जो है हमारा वो आ जाता है 5वें नंबर पर, और उसमें 2 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। तो ये आपका संख्या प्राप्त हो गया। उसी तरीके से हम इसे रिवर्स साइड से देखते हैं, तो यू जो है हमारा 21 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे, और इसमें 2 जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है आपका 23। ठीक है, कितना हो जाता है? 23। फिर बी जो है हमारा दूसरे नंबर पे आता है, उसमें अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 4। और फिर पी जो है हमारा वो 16 नंबर पे आता है, उसमें 2 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 18। ठीक उसी प्रकार से हमको डी आई जी डिग का देखना है। तो डिग कितने नंबर पे आता है सबसे पहले देखेंगे, तो ए बी सी डी ई एफ जी मतलब 7 नंबर पे आता है। तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर आई जो है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 नंबर पे आता है, उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। और डी जो है हमारा 4 नंबर पे आता है, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉरी, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया गया, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमको पता लगाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, इसमें से ये जो 3 है ये यहाँ पर कैसे आया, ये हमको पता लगाने की आवश्यकता है। जब ये हमें पता लग जाएगा तो ये प्रश्नवाचक संख्या भी हम जान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि पता करते हैं ये 3 कैसे आया। तो इसको और इसको आपस में हम जोड़ देते हैं, तो 14 और 13 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 27। और हम इसे 9 से भाग दे देते हैं। 9 से हम इसलिए भाग देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 3 संख्या दी हुई है, तो हमें 3 लाना है। तो 9 से अगर हम 27 को भाग देते हैं तो ये 3 हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम इसको और इसको आपस में जोड़ते हैं। 27 और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 5 और 2 7, 81 हो जाएगा। और जिस प्रकार इधर हम 9 से भाग दिए थे, उसी प्रकार इधर भी अगर हम 9 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा 9 आ जाता है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में 9 दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।